क्या एक फौजी जिसने देश की सेवा में अपनी जिंदगी गुजारी अपने ही घर में एक ऐसा जुर्म कर सकता है जो रोंगटे खड़े कर दे? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के होश उड़ा देगी। ये कहानी है एक रिटायर्ड आर्मी मैन की जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर के किचन में रखे प्रेशर कुकर में उबालता है। अगले 72 घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता है। इसके बाद वो इंसानी जिस्म के उबले हुए उन टुकड़ों को एक झील में ले जाकर फेंक देता है। क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक रिटायर्ड फौजी से जिसका नाम था गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति ने अपनी जिंदगी के 25 साल देश की सेवा में बिताए। बहादुरी के किस्से उनके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव लौटे तो सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को दो बच्चे भी हैं, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ हो गया। उधर नांदयाल में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई है। इससे माधवी के माता पिता हैरान हो गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मीरपेट थाने पहुंचे। वैसे रिपोर्ट बेशक माधवी के माता पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने घर नांदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए, और बस इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहासुनी हुई और माधवी गुस्से में आकर घर से बाहर निकल गई। हालांकि बीवी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों कुछ न बताना और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश न करना पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया, और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कुछ कहा उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है, और न सिर्फ हत्या कर दी है बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। अब सवाल यह था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ही ठिकाने लगा दी। तो गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति ने यह बताया कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ली और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। जब ये वारदात हुई उनके दोनों बच्चे घर में नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टियों में गुरुमूर्ति की बहन यानी अपने बुआ के घर गए थे। गुरुमूर्ति अब एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी न सड़े। इस काम में उसे 54 से 72 घंटों का वक्त लगा।
फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और फिर उन्हें अपने घर के पास मौजूद झिल्लेलागुड़ा लेक में डाल दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने शव के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मूसल से पहले हड्डियों तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर लिया और फिर लेक में जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूर चूर किया और फिर उन्हें पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वो गुरुमूर्ति को उसके वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत जुटाए जा सकें। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया है कि नंगी आंखों से खून के धब्बों का नजर आना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। जाहिर है इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में पुलिस फिलहाल इसे डिसअपीयरेंस यानी गुमशुदगी का मामला मानकर ही चल रही है। लेकिन अगर गुरुमूर्ति की सुनाई गई कहानी वाकई सही साबित होती है तो ये एक और भयानक सच्चाई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में किए गए फैसले जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। एक बहादुर सैनिक जिसने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी अपनी भावनाओं से हार गया। कभी कभी हमें अपने गुस्से पर काबू पाना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।